बार चैट में कंफर्म कर दो। घनश्याम सुमित, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। तो आज का कुछ इस तरह से रहने वाला है सेशन का, मतलब ओवरव्यू। हम लोग डीएसए के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना वी विल रेज द बार, राइट? सो दैट विल बी द फ्लो ऑफ और टुडे सेशन। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग निकालता हूँ अपनी, एक्सकैली ड्रॉ, सॉरी एक्सकैली ड्रॉ। ओके, ठीक है। अब लेट से हमारे पास एक एरे है। एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट का, ये रहा। ठीक है, एक एरे है। लेट एरे इक्वल टू एर इक्वल टू 1 2, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 3 4 5, कुछ भी हो सकता था, ये ज्यादा भी हो सकते थे, मल्टीपल हो सकते थे। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर इसमें से मैक्सिमम वाला अगर अपने को एलिमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मैक्स 1। अब तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि 6 यहाँ पे मैक्स 1 है। ठीक है, लेकिन अगर अपने को निकालना होगा कोडिंग पर्सपेक्टिव से या फिर ऐसे बिना देखे, अब ऐसे तो बोल सकते नहीं हो आपकी, मैं देख के बता सकता हूँ कि 6 है, तो वो थोड़ी सोल्यूशन होगा उसका। ठीक है, ये बड़ा एरे हो सकता था, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ज्यादा कुछ नंबर ऑफ हो सकते थे। तो एनी सोल्यूशन, एनीथिंग, कोई है दिमाग में कुछ भी? कैसे लगाओगे, क्या लॉजिक लगाओगे? वैसे हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्री बिल्ट मेथड है, लेकिन प्री बिल्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे और एक लॉजिक बना के भी सॉल्व करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन से आपका लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी हेल्प होगी। तो ये दोनों चीजें होगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास एक मेथड है, अगर आप लोगों ने पहले ध्यान दिया होगा तो मैथ डॉट मैक्स करके ऑलरेडी प्री बिल्ट मेथड है। ठीक है, अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, लेट मैक्स इक्वल टू, एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं नॉर्मल सा। ठीक है, उसको बोल रहा हूँ मैं मैथ डॉट मैक्स, जो कि ऑलरेडी प्री बिल्ट हमारे पास एक फंक्शन है मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर दू कि एर के अंदर का मतलब ये पूछ रहा है कि किसका निकालना है मेरे को मैक्स, तो हमने बताया कि एर का। और ट्रिपल डॉट क्यों दिया? ट्रिपल डॉट कब यूज करते हैं? जब ये पूरा का पूरा एरे कॉपी करना होगा तब करते। ठीक है, अगर सीधा सीधा मतलब पूरा का पूरा 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें अगर ज्यादा होते, 7 होता 8 होता, तो भी पूरे के पूरे वो लेता उसको। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल करूं, मैक्स को कंसोल डॉट लॉग मैक्स करूं, मैं कंसोल करूं तो क्या देगा ये? क्या दे रहा है ये? देखो 9 दे दिया इसने। ठीक है, तो इसने क्या किया, अभी ये प्री बिल्ड मेथड हमारे पास थी, हमने बस इसको यूज किया। ठीक है, और हमारे पास और एक मेथड है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेम मेथड है, क्या हो सकती हो? मैक्स डॉट मैथ डॉट मैक्स मैथ डॉट मीन। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे? लेट मीन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको बोलेंगे मैथ डॉट मीन। ठीक है, उसके अंदर सेम किसका निकालना है वो पूछ रहा है, डॉट 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 और एर का। एर क्या है? एर हमारा ये वेरिएबल है जिसके अंदर ये एरे पूरा स्टोर्ड है। ठीक है, अगर मैं अब ये जो भी डेटा होगा, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, वो अब मिन नाम के वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है, तो इसको सिंपल सा प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और मीन। ठीक है, और अगर मैं इसको चलाऊं तो ये बता रहा है अभी 9 इज द मैक्स 1, जो कि ये रहा। ठीक है, ये वाला लाइन ऑफ कोड प्रिंट कर रहा है 9, लाइन नंबर 4, और ये वाला प्रिंट कर रहा है 1। तो मैथ डॉट मैक्स और मीन, ये दो तरीके हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम नंबर एरे में से निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? ये तो इजी था, मतलब 1 by 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका हम लोग देखेंगे कि विदाउट मतलब यूजिंग दिस टेक्निक कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सुमित, घनश्याम, रितिका, रितिका तो अभी ज्वाइन किए, तो क्लियर है इतना, राइट? ओके, परफेक्ट। तो हमने अभी तक दो सीखे, मैथ डॉट मैक्स। आगे रितिका ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, उसके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था रितिका कि ये हमारा एरे है, राइट? एर नाम के वेरिएबल में हमने एक एरे डिफाइन किया है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर इसमें से हमको मैक्स वाला एलिमेंट मतलब सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? और सेम टू द केस कि हमको अगर मिनिमम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमने अभी रिसेंटली बात करी कि हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ट एक मेथड है जिसका नाम है मैथ डॉट मैक्स, जो कि हमने यहाँ पे ली है। ठीक है, और वो पूछती है कि निकालना किसका है, तो उसको हमने इनपुट दे दिया कि एर के अंदर एर का निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रिंट करवाएंगे, जो भी आउटपुट होगा वो मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और उसको हम लोग बस कंसोल करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मोटो ये है कि मैथ डॉट मैक्स इज द फंक्शन और द थिंग्स दैट ऑलरेडी प्री बिल्ट, जिससे हम लोग मैक्स नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 9 इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और सेकंड केस में हमने मैथ डॉट मीन यूज करके बस इसका मिनिमम वाला नंबर, जो कि सबसे छोटा वाला नंबर है, वो प्रिंट कर दिया है। ठीक है, बस इतना ही किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, हम लोग एक काम करेंगे, ये पूरी की पूरी
इसकी शीट बनाएंगे, ठीक है, और ये आप लोग को मैं पास ऑन कर दूंगा। तो अभी मैं एक नोटपैड, एम्प्टी नोटपैड ओपन कर रहा हूँ ताकि ये आप लोग को मैं पास ऑन कर सकूँ, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा फिर, ठीक है। डीएसए क्वेश्चंस नाम देते इसका, डीएसए या फिर सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते थे, क्वेश्चंस, ठीक है। इसकी थोड़ी साइज बढ़ा रहा हूँ मैं, परफेक्ट। आप समझ लेना अब ये क्या है, ठीक है। डीएसए क्वेश्चन, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन प्रिंट कर दिया। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट एस टी आर इक्वल टू इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है ना पर्टिकुलर, ये स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना है। तो कैसे रिवर्स कराएंगे? रिवर्स इन द सेंस कि ये वाई फर्स्ट आए, फिर उसके बाद आर आए, फिर उसके बाद टी आए, फिर यू आए। चलो इतना बड़ा मत लो, इंडिया लो बस, ठीक है। अगर इंडिया लेते हो और इंडिया को मेरे को रिवर्स करवाना है तो कैसे करेंगे? यानी केसेस, हमारे पास स्ट्रिंग पे बेसिस बनी हुई कुछ मेथड्स है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो लेट रिजल्ट इक्वल टू, मतलब एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एस टी आर क्या है? एस टी आर ये जो स्ट्रिंग है, इसी एस टी आर के अंदर स्टोर है, ठीक है। एस टी आर डॉट स्प्लिट करके हमारे पास मेथड है। स्प्लिट कब यूज होती है? कब यूज होती है? किसी चीज को अगर टुकड़ों में तोड़ना होगा, स्प्लिट करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ एम्प्टी, मतलब किसी के बेसिस पे नहीं, ठीक है। अगर मैं स्पेस देता यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास अगर लेट से इंडिया इज माई, अगर ऐसा कुछ चीज होता, ठीक है, और मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ स्पेस के बेसिस पे, स्पेस, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है। तो ये सब जो कैरेक्टर है ना, मतलब इंडिया अलग हो जाता, फिर इज अलग हो जाता, फिर माई अलग हो जाता। इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो एक सेकंड, इसको मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, रिजल्ट। तो देख सकते हो इसने क्या किया, इंडिया अलग हो गया, इज अलग हो गया और माई अलग हुआ, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं इसको ए के बेसिस पे स्प्लिट करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो करके देखते हैं क्या क्या। देखो इसने, ठीक है, यहाँ पे उसको ए मिल गया, तो इसने क्या किया, इतना पार्ट पूरा स्प्लिट कर दिया, मतलब ए के पहले का ये पार्ट उसने मतलब स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और ये रेस्ट ऑफ द थिंग उसने एक दिशा में, मतलब एक पार्ट में स्प्लिट कर दी। देखो ये इंडिया अलग हो गया, मतलब इंडी अलग हो गया, और इज माई, ठीक है, तो ए से इसने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी और जगह और ए होता ना, तो वो क्या करता, अभी ये अलग बन जाता माई, ठीक है, ये इज अलग बन जाता और ये इंडी अलग बन जाता। इसको अगर मैं रन करूँ, देखो इंडिया अलग बन गया, मतलब ए के बेसिस पे स्प्लिट कर रहा है, सिंपल सी बात, सीधी सी बात अगर ये ना, तो ए के बेसिस पे कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी के बेसिस पे नहीं, मतलब एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी अगर करते हो तो ये क्या करेगा, आई एन डी ए, हर एक चीज को स्प्लिट कर देगा। देखो आई अलग हो गया, एन अलग हो गया, डी अलग हो गया, आई, मतलब हर एक कैरेक्टर को। इवन तो इसने स्पेस को भी लिया, देखो ये स्पेस है यहाँ पे, इंडिया के पास स्पेस है ना, तो ये स्पेस को भी इसने कैरेक्टर मान लिया, ठीक है। अब तो ये स्प्लिट हो चुका है, अब मैं इसको रिवर्स करवाऊंगा, ठीक है। रिवर्स नाम का ऑलरेडी प्री बिल्ट मेथड है हमारे पास, रिवर्स, ठीक है। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो अब देखो, ये जो लास्ट वाला y है ना, ये देखो पहले y आ गया, उसके बाद ये m आ गया, देखो ये y m, फिर a s i, देख रहे हो, ये a हो गया, ये s हो गया, फिर i हो गया। लेकिन ये क्या है ना, ये एरे के अंदर आ गया, ठीक है। हमको ऐसे थोड़ी चाहिए, हमको तो स्ट्रिंग चाहिए ना, क्योंकि हमने उसको स्ट्रिंग पास ऑन करी थी, तो हमको जो चाहिए वो भी स्ट्रिंग ही चाहिए। तो ये एरे से वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो है जॉइन मेथड। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कितने सारे मेथड्स है, ठीक है, लेकिन आप जैसे उसको प्रैक्टिस करोगे ये आपको यूज टू फैमिलियर हो जाएगी। लेकिन ये जो मेथड देख रहे हैं ये बेसिक्स मेथड है, मतलब जो कि आपको डेली लाइफ में यूज होंगी इस टाइप की मेथड से, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं। एक जॉइन मेथड अगर यूज करते हैं, जॉइन किसके बेसिस पे करना है, हमने स्प्लिट किसके बेसिस पे किया था, नल एम्प्टी, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। स्पेस होता तो स्पेस पे करते, लेकिन हमने कुछ, मतलब हर एक वर्ड को हमने स्प्लिट किया किसी के बेसिस पे नहीं, तो हम जॉइन भी उसी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, एम्प्टी, ठीक है। अगर इसको मैं चला रहा हूँ तो देखो इसने कर दिया, अभी उल्टा हो गया है, देखो ये वाई एम हो गया, ये वाई एम, ठीक है, फिर ये ए एस आई हो गया, मतलब उल्टा प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब इंडिया भी उल्टा हो चुका है, ठीक है। अब ये तो कंसेप्ट हमने सीख ली। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि, अब क्वेश्चन अब आप लोग को समझाता हूँ मैं, रुको। अब ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अब मेरा वर्ड है इंडिया, ठीक है, इंडिया मेरा वर्ड है, ठीक है। मैं इंडिया को अगर इस तरीके से पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व भी किया, आप लोगों को अगर याद होगा ना। देखो ये आई एन डी आई ए, राइट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट पढ़ा,
सही हूँ ना मैं? लेफ्ट से राइट ही पढ़ा ना? लेफ्ट से राइट अगर पढ़ रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आई एन डी आई हो रहा है। अगर मैं सेम क्वेश्चन को अगर उल्टा पढ़ू, उल्टा मतलब ए, ठीक है, उसके बाद क्या, ए आई डी एन आई, तो अगर इसको उल्टा पढ़े मतलब राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर पढ़े, तो मैं चाहता हूँ अगर ये दोनों साइड से अगर सिमिलर है तो मेरे को ट्रू प्रिंट करवाओ, अगर ये नहीं है वैसे तो मेरे को फॉल्स प्रिंट करवाओ, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा मैं आप लोग को, एग्जाम्पल कैसे दूं, रुक जाओ, एनाग्राम वर्ड कोई भी, रुक जाओ, पैलिंड्रोम, एनी वैलिड पैलिंड्रोम, मेरे को बस एक वर्ड चाहिए जो कि दोनों साइड से सिमिलर हो, कोई भी एक वर्ड दे दो मेरे को, कोई भी कोई भी एक वर्ड जो कि पैलिंड्रोम हो। देखो ये रहा, ठीक है, ये वर्ड मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और मैं गया अपने ड्राइंग में और मैं नीचे इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये वर्ड क्या है देखो, इसको मैं राइट से लेफ्ट अगर पढ़ूं, मतलब सॉरी लेफ्ट से राइट अगर पढ़ूं तो क्या हो रहा है, ये ए आई बी ओ, ठीक है, ए आई बी ओ एच पी एच ओ बी आई, मतलब इसको राइट से लेफ्ट भी पढ़े तो सेम आ रहा है, और अगर उल्टा भी पढ़े तो सेम आ रहा है। अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, सिंपल, इससे सिंपल देखो, अगर मैं मॉम वर्ड है, मॉम, मॉम वर्ड है, तो इसको लेफ्ट से राइट पढ़ो या फिर राइट से लेफ्ट पढ़ो, दोनों साइड से सेम आ रहा है, राइट, एम ओ एम और यहाँ से भी एम ओ एम, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। अगर ये दोनों साइड से सेम आ रहा है ना तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नहीं है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोग को आएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैंने आप लोग को ये टेक्निक्स बताई, देखो रिवर्स ज्वाइन, ये सब इसमें यूज होगा। कैसे यूज होगा, कुछ कुछ दिमाग, कोई 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 सजेशन, कोई कुछ देना चाहेगा चैट में, कुछ भी, एनी सजेशंस। देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, एक स्ट्रिंग थी इंडिया नाम से, अब देखो ये इंडिया, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को हम उल्टा कर रहे थे, देखो इंडिया को उल्टा हो गया तो ए आई डी एन आई, मतलब रिवर्स कर दिया बेसिकली ये कोड की वजह से। तो हम लोग को अभी चेक करना है, हमारा क्वेश्चन अभी ये है कि ये इंडिया जो वर्ड है इसको अगर लेफ्ट से राइट पढ़े और राइट से लेफ्ट पढ़े, अगर दोनों वर्ड सिमिलर है तो उसको पैलिंड्रोम ट्रू करवाना है, अगर नहीं है, मतलब नहीं है तो उसको पैलिंड्रोम फेल कर फॉल्स करवाना है, अगर दोनों साइड से सेम है तो उसको ट्रू करवाना है। तो कैसे कर सकते हैं ये, एनी सजेशन? और उसमें ये लॉजिक यूज होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये बताना चाहेगा कोई भी? चैट में एक बार जाना चाहूंगा मैं, कोई सजेशन, कुछ भी नहीं? सोचो, थोड़ा सोचो। देखो ये यूज होने वाला है इसमें, स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं ना हम लोग। चलो बताता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, आई एन डी को हमको ये आउटपुट मिल गया, ठीक है, कंट्रोल सी मिल गया, ये इसका आउटपुट है, कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं। अब इसके मैं ब्राइटर स्किन कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। देखो ये इंडिया नाम की हमारी स्ट्रिंग थी, हमने उसको रिवर्स करवा दिया और रिवर्स करवा के कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम अगर उसको राइट से लेफ्ट, सॉरी, हाँ, लेफ्ट से राइट अगर पढ़ रहे हैं मतलब सीधा पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोलूंगा मैं, ये कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगर हम उसको फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आई एन डी आई, और अगर मैं उसको रिवर्स पढ़ रहा हूँ, बैकवर्ड पढ़ रहा हूँ, तो ये हो रहा है आई ए आई डी एन आई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों साइड से सिमिलर है तो मेरे को ट्रू प्रिंट करवाओ, अगर नहीं है तो मेरे को फॉल्स प्रिंट करवाओ, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं एक, देखो मैं कैसे बनाता हूँ इसको, मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, वैसे जरूरी नहीं कि फंक्शन क्रिएट ही हो, लेकिन मैं करूंगा, देखो फंक्शन क्रिएट करूंगा क्योंकि हम कोडिंग की प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं, लेट इस पैलिंड्रोम नाम का, इस पैलिंड्रोम, एक नाम दिया मैंने फंक्शन का, ठीक है, ये एक चीज लेगा, ये लेगा स्ट्रिंग, और ये एरो फंक्शन होगा, ठीक है, ये बन गया हमारा फंक्शन, ठीक है। इसको प्रिंट करवाएंगे, इसको प्रिंट करवाने के लिए कैसे, कंसोल डॉट लॉग, और क्या क्या नाम है फंक्शन का, इस पैलिंड्रोम ना, इज, मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पैलिन इज पैलिंड्रोम, और ये इसको क्या पास करना है अपने को, ये ऊपर वाली एच टी आर, ठीक है, बस। अब इसके अंदर लॉजिक नहीं था अपने को, अब हमारे पास स्ट्रिंग आ चुकी है, लॉजिक लिखेंगे, देखो कॉपी किया है मैंने, वही पेस्ट करूंगा, ठीक है। क्या कॉपी किया था हमने, ये रिजल्ट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, चलो इसको वापस करते, ठीक है, वापस करते इसको, ठीक है। लेट एक वेरिएबल लूंगा मैं रिजल्ट नाम से, ठीक है, और जो स्ट्रिंग मिली एच टी आर, उसको स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट कर दिया मैंने, किसके बेसिस पे, किसी के बेसिस पे नहीं, नल, नल मतलब एक एक वर्ड दे देगा फिर वो मेरे को, ठीक है। इसने स्प्लिट कर दिया, फिर उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिवर्स, और उसको बाद में ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किसके बेसिस पे, जिसके बेसिस पे स्प्लिट किया था,
जो कि है नल। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये जो वर्ड है ना, ये उल्टा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा आ जाएगा रिजल्ट में, या फिर इसका नाम हम लोग ऐसे देंगे कि रिवर्स्ड वर्ड, रिवर्स वर्ड। ठीक है, अब रिवर्स्ड वर्ड नाम के स्पेलिंग मिस्टेक, रिवर्स्ड। ठीक है, अब रिवर्स वर्ड में क्या आ जाएगा, ये जो वर्ड हमने लिखा था इसका उल्टा बन के आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हम लोग बस चेक करेंगे कि इफ इफ रिवर्स वर्ड, मतलब ये जो ऊपर हमने उसका रिवर्स निकाला, ये कंट्रोल सी, ये रिवर्स वर्ड बराबर है क्या, किसके बराबर है क्या, किसके बराबर है क्या, स्ट्रिंग के, जो कि ये है ना हमारी स्ट्रिंग, मतलब उसका उल्टा और सीधा अगर बराबर है तो ये पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है तो ये नहीं है। ठीक है, अगर है, अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है एल्स फॉल्स रिटर्न करो, रिटर्न फॉल्स। इसको चेक करते हैं काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। इसे रन करूंगा मैं इसको, तो ये बता रहा है फॉल्स, ये पैलिंड्रोम नहीं है। मतलब इसको अगर फॉरवर्ड पढ़े आई एन डी आई आ रहा है, अगर उल्टा पढ़ेंगे तो ए आई डी एन आई आ रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है। अगर मैं इसको मॉम दूं और अगर मैं इसको चलाऊं तो ये बोल रहा है ट्रू, पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब ये पैलिंड्रोम चेक कैसे किया इसने, पहले ये वर्ड का उसने रिवर्स निकाला। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवर्स करके भी सेम आ जाएगा ना ये, आप समझ रहे हो बात को, रिवर्स करके भी ये मॉम का मॉम ही आएगा। ठीक है, तो उसने चेक किया कि ये रिवर्स्ड वर्ड और जो एक्चुअल वर्ड है ये दोनों सिमिलर है क्या, जो रिवर्स्ड वर्ड है और जो एक्चुअल वाला वर्ड है ये सिमिलर है क्या। अगर सिमिलर है तो ट्रू करेगा प्रिंट, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको या फिर उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक बार। जल्दी से कमेंट करो, हमारे पास और भी क्वेश्चन है, घनश्याम, सुमित, रोहित, रितिका। ओके, थैंक यू रितिका, एनीथिंग घनश्याम, सुमित, रोहित, आपको क्लियर है? ओके रोहित, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, परफेक्ट। अब हम लोग एक थोड़ी सी लेवल बढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको मैं कॉपी करके आपके शीट में डाल रहा हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स करूंगा, इसकी जरूरत नहीं मेरे को, पर ये नीचे प्रिंट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे को याद नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ, एक एरे है हमारे पास, एरे है, लेट एर इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3, फिर इसके अंदर और एक एरे, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, सिंपल है, काफी सिंपल है, और क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट नहीं दे रहा हूँ मैं, बेसिक ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 9। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एरे के अंदर एरे हो गया ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना ऐसे, ये काफी कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को ना इस तरीके से आउटपुट चाहिए, आउटपुट मेरे को कुछ इस तरीके से चाहिए। मेरे को ये फ्लैट करना है, फ्लैट इन द सेंस कि ये 1 2 3 और 4 और क्या है उसमें 5 और 8 और 9, मेरे को इस तरीके से आउटपुट चाहिए। मेरे को नहीं, एरे के अंदर एरे है ना, मेरे को ये सब निकाल देना है। नेस्टेड एरे बोलते हैं इसको, अगर एरे के अंदर एरे है ना तो टेक्निकली इसको नेस्टेड एरे बोलते हैं। तो मेरे को इसको फ्लैट करवाना है, मेरे को ये सब अंदर के जो है ना वो निकाल देने, तो एनी सजेशन, एनी सजेशंस। वैसे हमारे पास एक प्री बिल्ड मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं, और मैंने एक अपनी खुद की मेथड बोल सकते हो वो बनाई है, काफी सिंपल, एक लाइन का कोड है। ठीक है, वह क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। देखो, ये एरे के अंदर अगर एरे है और मेरे को ये एरे के अंदर के एरे निकाल के एक मेन एरे में डालने, सब मतलब फ्लैट कर देना बेसिकली, इसको नेस्टेड है ना ये, तो इसको फ्लैट कर कुछ इस तरीके से मेरे को आउटपुट चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो कितना इजी कोड है। देखो, लेट फ्लैट नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, और बोल रहा हूँ मैं आर डॉट फ्लैट। फ्लैट क्या है, फ्लैट एक प्री बिल्ट मेथड है हमारे पास। कहाँ तक करना ये पूछ रहा है मेरे को, मैं बोलूंगा भाई तू इन्फिनिटी तक करते जा। ये कहाँ तक इन द सेंस क्या है पता है, ये होगा ये लेवल 1, ये लेवल 1 का एरे हो गया, ये लेवल 2 का एरे हो गया ना, मतलब एरे के अंदर एरे हो गया ना। ये देखो, ये हो गया फर्स्ट, सबसे मेन एरे तो ये हो गया, कर्सर पे ध्यान दो, ये फर्स्ट एरे हो गया। ये एरे के अंदर ये एरे है दूसरा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये एरे के अंदर ये तीसरा एरे है, 3 एरे है ना, मतलब एरे के अंदर एरे के अंदर एरे, कुछ 3 एरे है नेस्टेड। तो ये मेरे को पूछ रहा है कि कहाँ तक फ्लैट करवाना है, तो मैं उसको बोलूंगा इन्फिनिटी तक। अब मैं थोड़ी बताऊंगा उसको गिन के, तो मैंने बोला इन्फिनिटी तक कर। ठीक है, और मैं उसको कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग फ्लैट। देखो, 1 2 3 4 5 8 9, दैट्स इट, निकल गई है, सब निकल गए। देखो, फ्लैट इज द की, फ्लैट इज द प्रीपेड मेथड, उससे हम लोग फ्लैट कर सकते हैं। कितना इजी था।
अब एक और मेथड बता दो, इंटरव्यूअर बोल सकते हैं आप लोग को कि भाई आप प्री-बिल्ड मेथड यूज नहीं कर सकते हो। वैसे बोलेगा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक और मेथड है मेरे पास, देखो, लेट न्यू मेथड इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, ये जो एरे है ना, ये जो एरे है ना हमारा, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अब मैंने ये बहुत टाइम पहले किया था कोड, आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा, लेट्स सी। अब हमारे पास नया वर्जन भी आ चुका है जावास्क्रिप्ट का, विल सी। ठीक है, डॉट स्ट्रिंग, मतलब मैंने क्या किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये एरे था ना, ये मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब स्ट्रिंग क्या होती है, देखो इस तरीके से स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो कि सत्यजीत, कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर ये इसके अंदर है, इसको क्या बोलते हैं यार, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, यू गॉट द पॉइंट राइट। अगर इसके अंदर कोई चीज है ना, ये सिंबल के अंदर, तो वो उसको स्ट्रिंग मानता है। स्ट्रिंग मतलब एक एक वर्ड हो सकता है, वो उसके अंदर नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर 001 नंबर भी हो सकता है, और ये वर्ड भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, कैपिटल भी हो सकता है वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टू स्ट्रिंग यूज करके। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा हूँ बस कि काम कैसे करेगा। और ये ऊपर का कोड ये कमेंटेड है, ये चलेगा नहीं। ठीक है, ये कमेंट किया है मैंने। कमेंट क्या होता है, कमेंट इतना तो पता होगा कि अगर कमेंट करते तो वो कोड चलता नहीं, एग्जीक्यूशन में नहीं आता वो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और ऊपर वाले नई न्यू मेथड को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, देखो ये क्या किया इसने, 1 2 3 4 5 8 9, ये इसने पूरा एरे निकाल दिया। ठीक है, अब ये तो मेरे को इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए था। ठीक है, मेरे को इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए था कि ये एरे के अंदर ही हो, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आउटपुट हमारा एरे के अंदर है ना। तो उसको मैं एक एक फंक्शन यूज करूंगा, जो है डॉट स्प्लिट, 1 सेकेंड, आई एक्सप्लेन इट, या फिर मैप, ओके, 1 सेकेंड, स्प्लिट, जस्ट बी विथ मी, ओके, वी गॉट टू आंसर, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने कैसे किया है, ये वन बाय वन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगला वाला कोड हटा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ताकि आपको समझ में आए। जब मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको चलाऊँ, तो ये क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 9 दे रहा है मेरे को। अब मेरे को क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, ये कॉमा के बेसिस पे। देखो ये कॉमा है ना, ये कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, ये कॉमा है ना सब। ठीक है, मैंने नेक्स्ट वाला कोड लिखा कि भाई स्प्लिट कर कॉमा के बेसिस पे। जैसे इसको स्प्लिट करेंगे, देखो मैं अगला वाला हटा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, जैसे स्प्लिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा। देखो, देखो ये इसने अलग अलग कर दिए, 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। लेकिन ये क्या है, अभी भी स्ट्रिंग है। देखो ये इसके अंदर है ना, स्ट्रिंग है। तो मेरे को स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवाना है नंबर के अंदर, मतलब नंबर चाहिए मेरे को सब। तो उसके लिए हम लोग यूज करवा रहे हैं मैप मेथड। अब मैप मेथड क्या होती है, 1 सेकंड होल्ड करो, इस पे आएंगे हम लोग, एरे की मेथड है। ठीक है, जैसे मैं इसको इंटर करवा रहा हूँ, ये डॉट 2 बार हो गया है। देखो इसने सेम आउटपुट दिया। ठीक है, अगर ये 1 लाइन का कोड है, ये भी वही काम कर रहा है, और ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ईजी है, ईजी तो यही लग रहा है ना, हेयर डॉट फ्लैट करके। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा मेथड 2 करके, आप अपने हिसाब से देख, मेथड 2, और ये मेथड 1, 2 मेथड है हमारे पास। वैसे मल्टीपल है, और भी है हमारे पास मेथड, लेकिन इतना डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग को हटा दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको करूंगा मैं कंट्रोल एक्स। अच्छा ये क्लियर है, ये क्लियर है, या फिर इसको एक्सप्लेन करो एक बार, क्योंकि पूछे गए पर्सनल एक्सपीरियंस से। ओ स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन वो अगेन वो नंबर फॉर्मेट में नहीं आता। ठीक है, हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर सही है कि 1 बाय 1 इटरेट होता है लूप, सही है, यू आर राइट, लेकिन हाँ, ओके, ओके क्लियर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वी आर मूविंग इट हेड, ओके, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, मैंने उसको कॉपी किया कि नहीं किया, आई एम नॉट श्योर, कंट्रोल भी नहीं किया, चलो बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, ओके, माय बैड। 1 सेकेंड, इसको कॉपी करूंगा और इसको सेव करूंगा सबसे पहले, नहीं तो ये ना दिक्कत दे देगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, इसको मैं अपनी शीट में, ठीक है, और इसका नाम था कि फ्लैट एरे, फ्लैट एरे, कंट्रोल पी,
मेथड और मेथड टू, ओके कंट्रोल एस, ये मेरे को पूछेगा कि कहाँ सेव करना है अभी। क्लास डीएसए, बेसिक सा डीएसए ये, ठीक है। और क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो एज यूजल हमारे पास क्या है, एर डॉट एर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब ये तो सिंपल मेथड है वैसे, देखो मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला एलिमेंट उड़ जाए, मतलब कैसे उड़ सकता है ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ये मैंने कवर किया हुआ है, अगर आप लोग को याद है ना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं अब, ये तो सिंपल है यार, ये लास्ट वाला एलिमेंट मेरे को हटा देना है, बाकी ये 1 2 3 4 5 एज इट इज रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। कैसे कैसे कर सकते हैं? जल्दी 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 कमेंट, कम ऑन चैट। नहीं, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ओके नॉट ए इशू, आई टेल यू, ठीक है। हमारे पास मेथड है पॉप, याद है पॉप पुश। देखो पॉप कैसे काम करता है, लेट एक इसको क्या रिजल्ट नाम देंगे, ठीक है। फिर एर डॉट, एक सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड, आई जस्ट हैव वन कॉल। ओके आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम बैक, सॉरी। ओके तो हमारे पास क्या मेथड थी लास्ट का एलिमेंट उड़ाने के लिए, पता है कुछ? पॉप कुछ इस तरीके से था। कैसे काम करेगा ये, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको करूँ, रिजल्ट क्या है काम करेगा, क्या किया इसने काम, इसने लास्ट वाला एलिमेंट तो उड़ा दिया। देखो ये लास्ट वाला एलिमेंट तो उड़ गया है 56। अब इसको चेक करने के लिए उसको ये एरे को प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसने रिजल्ट में प्रिंट क्या किया, जो एलिमेंट उड़ा है वो प्रिंट किया, लेकिन हमको क्या चाहिए कि ये बाकी कैरेक्टर चाहिए ना, तो ये एरे को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। नीचे कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे प्रिंट करूंगा एरे को, एरे को, दैट्स इट। 1 2 3 4 5 आ गया, वो लास्ट वाला एलिमेंट उड़ गया। और ये 56 कहाँ पे प्रिंट हो रहा है पता है, ये 56 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये वाली मेथड से, सिंपल। अब देखो इसमें एक और तरीका है हमारे पास, पुश करके। पुश अगर करते हैं तो ये लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। देखो अगर मैं ब्ला 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 कुछ एक ज्यादा कैरेक्टर डालू ना, और मैं अगर इंटर करूं, तो देखो ये इसने कैरेक्टर ऐड कर दिए, देखो 56 तो हमारा पहले से ही था, ठीक है। उसके बाद इसने ये ऐड कर दिए, समझ रहे हो? तो लास्ट वाला एलिमेंट हम हटा भी सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है, ये बेसिक्स है वैसे भी, लेकिन हाँ मेथड है। अब मैं इसको एक और कंट्रोल जेड, और इसको मैं आप लोग को, क्या था वो, पॉप था ना, पॉप, ताकि आप लोग को रेफरेंस रहे, ठीक है। 56 जल्दी से टाइप करूंगा मैं इसमें, रिमूव लास्ट एलिमेंट, आप समझ लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ऐड एलिमेंट एट लास्ट, दैट्स इट, ये क्लियर होगा। अब हमारे पास एक और है अनशिफ्ट और शिफ्ट, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं, इसको कमेंट करूंगा मैं थोड़ी देर के लिए। लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, ठीक है, एर डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है पता है, सामने से ऐड करता है। देखो अब मैं डाल रहा हूँ 8888, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो देखो इसने सामने से उसको ऐड कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 से पहले इसने ये ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। ऐड कर दिया इसने। शिफ्ट क्या कर रहा है, सामने से मतलब शुरू से ऐड कर रहा है एलिमेंट को, ठीक है। और हमारे पास एक मेथड है जो है शिफ्ट। अब सिमिलर टू दिस, अगर अनशिफ्ट ऐड कर रहा है तो शिफ्ट रिमूव करेगा स्टार्ट से, सेम। उसको यूज करके देखते हैं कैसे काम करेगा, इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं। शिफ्ट, शिफ्ट ये पूछेगा कि किसको, कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर तो भी चलेगा, क्योंकि शिफ्ट तो क्या करेगा, शिफ्ट तो पहला वाला ही रिमूव करेगा। इतना टाइम, ओके। वन, देखो 2 3 4 5
5 6, देखो ये 2 से स्टार्ट हो गया, इसने पहला वाला एलिमेंट हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी वैसे फिर। ठीक है, एडिंग अ एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, और ये क्या कर रहा था, ये रिमूव कर रहा था। इसको ही कॉपी करूंगा मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, ये कुछ मेथड से इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं आप लोग को। और अभी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ा सा विल रेज द बार। कंट्रोल एस, सेव हो गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चंस, देखो मेरे पास क्वेश्चन की शीट है, अब मेरे को बस क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, इसलिए मैं क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ कि कौन से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यार। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है इंडिया इज माई कंट्री, स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि सबके सब कैपिटल हो जाए। मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन हाँ सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सबके सब कैपिटल हो जाए। तो कैसे होगा ये, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मेथड है। अगेन मेथड, आप बोलोगे कि यार कितने मेथड से। ठीक है, मेथड है हमारे पास एस टी आर डॉट टू अपर केस, टू और यू कैपिटल, अपर सी अगेन कैपिटल, अपर केस अगर मैं करता हूँ और इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा रेस को, देखो इसने क्या किया, सबको कैपिटल कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था, और सेम काम करेगा अगर ये कैपिटल होता ना, टू लोअर केस करते ना, तो टू लोअर केस भी काम कर जाता। ठीक है, दिखा दूं वो भी एग्जांपल, टू यहाँ पे बस लोअर केस होता, टू लोअर केस, अरे अरे, ठीक है, टू लोअर केस अगर होता तो लोअर केस कर देता। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये चाहिए था कुछ कैपिटल। रन करूंगा तो ये पूछ, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, तो हाँ सेम वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, तो इसका नाम मैं रेस वन दूंगा, और इसको प्रिंट भी मैं रेस वन से करूंगा, रिजल्ट वन। ठीक है, देखो पहले वाले ने क्या किया, पूरा का पूरा अपर केस कर दिया, देखो ये अपर केस कर दिया इसने। सेकंड वाले ने क्या किया, पूरे के पूरे को स्मॉल, मतलब स्मॉल था तो स्मॉल ही रखा, लेकिन जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया। ठीक है, अब मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है पता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, इंडिया का पहला कैपिटल, कैपिटल कैपिटल करना है। मतलब इंडिया वर्ड का पहला वर्ड जो होगा, आई है हमारे केस में, वो कैपिटल हो। फिर इसका आई कैपिटल हो, मतलब फर्स्ट वर्ड अगेन, फर्स्ट लेटर अगेन। ठीक है, फिर माई का एम कैपिटल हो, फर्स्ट लेटर अगेन, और कंट्री का सी कैपिटल हो। कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सोचो, एक बार चैट में जाके देखना चाहूंगा मैं, कोई सजेशन, कोई इनपुट, एनीथिंग, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, नहीं, चल बताता हूँ मैं, लेट्स सॉल्व इट। और ये हाँ इंटरव्यू ग्रेड का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से सोचो कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये इसका पहला, मतलब ये वर्ड अलग है, ये सबसे पहले हमको ये वर्ड्स को अलग करना पड़ेगा। देखो अभी ये पूरा सिंगल स्ट्रिंग है, सबसे पहले हमको ये वर्ड्स को अलग करना पड़ेगा, मतलब ये इंडिया अलग हो जाए, फिर इज अलग हो जाए, फिर माया अलग हो जाए, फिर कंट्री अलग हो जाए। अगर वर्ड अलग होते, अगर वर्ड अलग होंगे तो फिर हम लोग देख भी सकते हैं कि हाँ इंडिया का फर्स्ट क्या है, वो हम लोग बाद में चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी ये है कि इसको अलग अलग करना है, इंडिया अलग, इज अलग और माय अलग। तो इसको अलग किस बेसिस पे किया जा सकता है, रिसेंटली हमने एक स्प्लिट मेथड देखी थी। स्प्लिट किसके बेसिस पे करेंगे, ये स्पेस है ना, यहाँ पे स्पेस के बेसिस पे करेंगे, ये देखो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, स्पेस के बेसिस पे अगर करते हैं तो ये इंडिया अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, माया अलग हो जाएगा और कंट्री अलग हो जाएगा। इजंट इट कूल। अब देखते हैं कैसे किया जाता है इसको, देखो लेट स्प्लिट, स्प्लिट इज इक्वल टू एस टी आर, इसको मैं कमेंट करूंगा क्यों नहीं, तो ये अननेसेसरी चलता रहेगा। एस टी आर डॉट स्प्लिट करूंगा मैं इसको, किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे, देखो स्पेस दे दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसको मैं कंसोल करना चाहूंगा, कंसोल डॉट लॉग स्प्लिट को, एज एक्सपेक्टेड इसने इंडिया को अलग कर दिया, ईस्ट को अलग कर दिया, माई को अलग कर दिया और कंट्री को अलग कर दिया। अब रियल चैलेंज हमारा स्टार्ट होता है कि इसके सबसे पहले एलिमेंट को, मतलब सबसे पहले एलिमेंट को कैसे कैपिटल किया जाए, कैसे किया जाए।
है कोई सजेशन? अब देखो, एक और मेथड है मेरे पास, लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं कि किस तरीके से। अगर मैं इसमें कैर ऐड करूं, कैर ऐड मतलब फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, कैर ऐड मतलब जीरो, जीरो इज द, जीरो से स्टार्ट होता है एरे में, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब मैं कैर एट जीरो बोल रहा हूँ, तो ये स्प्लिट का मतलब इंडिया का कैर एट जीरो आई होगा, ईस्ट का कैर एट जीरो आई हो, मतलब अगेन आई होगा, फिर माई का क्या होगा, एम होगा, ठीक है। इस पे मेरे को ऑपरेशन चलाना है टू अपर केस का, टू अपर केस। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या इसमें? कैरेट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। कैरेट इज नॉट अ फंक्शन। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब एक नया तरीके से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो अभी देखो, एक वेरिएबल, एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, एक इसका नाम क्या दूं यार, कैपिटलाइज फर्स्ट, ये मैंने नाम दिया वेरिएबल का, सॉरी ये फंक्शन का। ये ये आर्गुमेंट लेगा, एस टी आर स्ट्रिंग को लेगा, ठीक है, एरो फंक्शन होगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लूप चलाऊंगा। लूप क्यों? क्योंकि मेरे को हर एक एलिमेंट चाहिए, हर एक एलिमेंट चाहिए। देखो किसको कैसे करता हूँ मैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू एर डॉट मैप मेथड। मैप क्या होती है, एरे, मतलब उसको इटरेट करवाने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं अगेन ये कर लूंगा, ये जो हमने ऊपर भी किया था, देखो स्प्लिट करवा लूंगा मैं उसको, कंट्रोल से ये कोड कॉपी किया, ठीक है। इसका नाम भी मैं एस टी आर ही दूंगा, एस टी आर इक्वल टू एस टी आर डॉट स्प्लिट, मतलब ये स्प्लिट हो चुका है, एस टी आर में सेव हो चुका है, ठीक है। और मैं एर कहाँ यूज कर रहा हूँ, हमारे पास तो एर है ही नहीं, एस टी आर है हमारे पास, एस टी आर डॉट मैप, ठीक है। ये क्या लेगा, एक आर्गूमेंट लेगा ई, ठीक है। अब वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, आई गेट बैक टू यू, ठीक है। अब ई का पहला एलिमेंट, ठीक है, ई का पहला एलिमेंट और उसका जीरो, उसको करो टू अपर केस, जस्ट वन सेकेंड, प्लस ई डॉट सब स्ट्रिंग। अब कैसे आया मैं आप लोग को बताऊंगा, जस्ट वन सेकेंड। कंसोल डॉट लॉग, कैपिटलाइज फर्स्ट, कंट्रोल सी, एस टी आर, जस्ट वन सेकेंड गाइस। ओके, अब ये काम कर रहा है, अब कैसे कर रहा है, अब इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो ये इंडिया का आई कैपिटल हो चुका है, ईस्ट का सॉरी ईस्ट का आई हो चुका है, माई का एम हो चुका है, और कंट्री का सी हो चुका है। अब ये काम कैसे कर रहा है, अब शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वाले लाइन पे, ये वाले लाइन पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया कैपिटलाइज फर्स्ट करके, जो कि स्ट्रिंग को आर्गुमेंट ले रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, इतना सारा हमारा फंक्शन है, ठीक है। और नीचे बस हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, कैपिटलाइज फर्स्ट को ये स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्या है, ये ऊपर की स्ट्रिंग, ठीक है। अब सबसे पहले वाला लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्प्लिट करवा रहे हैं। स्प्लिट करवा रहे हैं किसके बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे। देखो यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास इंडिया अलग हो जाएगा, इंडिया अलग हो जाएगा, ठीक है, ईज अलग हो जाएगा, माई अलग हो जाएगा और कंट्री अलग हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। ये सब वर्ड अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये अलग होगा, अलग इन द सेंस कि ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये ईज अलग होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये माई अलग होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, क्लियर। अब ये अलग हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ तक ये वाली लाइन तक हमारे पास अलग अलग वर्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब असली लॉजिक शुरू हो रहा है ये वाली लाइन पे, 12, 13 और 40 पे मेन लॉजिक है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक लूप चलाया। लूप किस पे चलाया, जो मैंने वर्ड अलग किए ना उस पे लूप चलाया, ठीक है। देखो ये मैप क्या होता है, मैप लूप में मतलब लूप होता है बेसिकली, जो कि एरे में इटरेट होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि हम लोग तो स्ट्रिंग में काम कर रहे थे, एरे कहाँ पे आ गया। अगर आप यहाँ पे कंसोल करेंगे ना, तो इसने जो स्प्लिट करके दिया है ना, ये एरे ही है। देखो कंसोल डॉट लॉग, और सामने ऊपर वाले को एस टी आर को अगर मैं प्रिंट करूंगा, देखो ये क्या है, इंडिया एरे है। ये देखो ये एरे स्टार्ट हो गया और लास्ट में खत्म हो गया। इसका पहला एलिमेंट इंडिया है, दूसरा ईज है,
थर्ड माँ है और फोर्थ कंट्री है। सब स्मॉल है अभी तो, क्योंकि हमने अभी तक ऑपरेशन किया नहीं। ठीक है, ये वाला लाइन प्रिंट कर रहा है, वो लाइन नंबर 12 प्रिंट कर रहा है। तो सब स्मॉल है इस यहाँ तक। ठीक है, अब मेन लॉजिक स्टार्ट हुआ। मैंने क्या किया, वो जो हमने वर्ड अलग किया, इस पे एक मैप मेथड चलाई। ठीक है, इसमें आर्गुमेंट ई जाएगा। ई इन द सेंस कि ये कुछ भी हो सकता था, ए बी कुछ भी नाम दे सकते थे। ठीक है, इसको मैं अगर नाम दूं वर्ड, ठीक है, वर्ड नाम दूं, और हर जगह फिर वर्ड को वर्ड करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, क्योंकि वर्ड थोड़ा सेंस भी बना था, ये सेंस नहीं बना रहा है ना। देखो, ये क्या करेगा, एक एक वर्ड में इटरेट करेगा। मतलब सबसे पहले ये इंडिया को लेगा। ठीक है, मैप मतलब हम लोग लूप चला रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, वर्ड का मतलब जो पहला वर्ड होगा जो कि है इंडिया, इंडिया का फर्स्ट लेटर लो, कैर एड जीरो, इसने फर्स्ट लेटर लिया, उसको कैपिटल लेटर में कर दिया। ठीक है, अब ये वाले कोड में क्या आ गया, इंडिया का बस आई आ गया। मतलब ये पूरे वर्ड का इसने क्या, इंडिया वर्ड का उसने बस फर्स्ट कैरेक्टर लिया और उसको कैपिटल कर दिया। यहां तक हमारे पास बस आई है, आई इंडिया का बस आई है जो कि कैपिटलाइज है। ठीक है, फिर हमको बाद के कैरेक्टर भी तो ऐड करने हैं, जैसे कि INDIA, ये भी तो ऐड करने हैं। यहाँ तक तो हमारे पास आई कैपिटल होके आ गया। बाकी कैरेक्टर ऐड करने के लिए क्या किया मैंने, वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग मतलब पहला वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी के सब एलिमेंट उसने प्रिंट कर दिए। मतलब इसने आई को छोड़ दिया और NDI, मतलब ये NDI जो है ना, इसको ऐड कर दिया। फिर लास्ट में हमने दोनों को ऐड कर दिया। देखो ये फर्स्ट फर्स्ट आई यहाँ पे कैपिटल हो गया, और लास्ट में INDI वाले कैरेक्टर। ठीक है, ये सब जो भी बना हमने उसको रिटर्न कर दिया, और लास्ट में उसको रिटर्न करवा दिया रिस्पॉन्स को। ये रिस्पॉन्स है ना, सिंपल सी चीज है। ओके, अच्छा इसको वापस एक्सप्लेन करूँ क्या एक बार, चैट, कैरेट जीरो, नहीं नहीं कैरेट नहीं था, वो कैरेट ही था, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा था पता है, वो काम किस पे करेगा, वो एरे पे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होना चाहिए ना एरे के अंदर, स्ट्रिंग ऑफ एरे होना चाहिए, इसलिए उसने एरर दिया था। फिर हमने क्या किया, लूप यूज किया। ठीक है, या पार्शियली और राइट, बट यस। अच्छा इसको एक्सप्लेन करो एक बार, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी एक कंफर्म कर दो, घनश्याम, सुमित, रोहित, रितिका। अच्छा सुमित ने आज एक भी रिप्लाई नहीं दिया, ओके दिया है, ओके। कोई भी, घनश्याम, रोहित, रितिका, एक्सप्लेन करें या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट। 1 सेकेंड, सबसे पहले इसको मैं आपको ये देता हूँ प्रिंट करके क्वेश्चन को, कंट्रोल एक्स, ये ना आपकी शीट, ये कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, कंट्रोल एस। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग को क्या करना है पता है, आप लोग को सम निकालनी है। लेट्स, मेरे पास एक एरे है, लेट एर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सबकी सम चाहिए मेरे को, एडिशन चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यानी आइडिया। हमारे पास दो मेथड है, एक तो अगेन प्री बिल्ट मेथड है, और दूसरी मेथड जो है वो 1 बाय 1 एरे के अंदर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या, देखो इसको समझाना चाहूंगा मैं अगर, तो कंट्रोल सी, इसको मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ये एरे हमारा राइट। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 1 बाय 1 लूप चलाएंगे। लूप इन द सेंस क्या, लूप इन द सेंस कि पहले वन वन को देखेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे टू, ठीक है, फिर क्या करेंगे, वन वन एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे। अभी बना लेते हैं यहाँ पे, इसका कलर दूंगा मैं ग्रीन, सम। ठीक है, सम इक्वल टू सबसे पहले क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो होगा सबसे पहले, इनिशियली जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, फिर ये वन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया वन। ठीक है, फिर क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर सम में क्या है, वन है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि सम प्लस जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो टू। ठीक है, फिर ये होगा, यहाँ पे तो वन था पहले, अभी यहाँ पे टू ऐड हो गया, फिर ये हो गया थ्री, यहाँ पे अभी थ्री हो चुके। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा कि अच्छा पहले तीन और ये तीन उसमें ऐड करो, ये हो गए छः। ठीक है, ये हो गए छः। ठीक है, अभी यहाँ पे छः हो गए। ठीक है, सम में छः हो गए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा सम इक्वल टू सम प्लस ये नेक्स्ट एलिमेंट, ये होगा फोर। ठीक है, कैसे होगा ये, सम इक्वल टू सम प्लस फोर, देखो सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, मैं उसको थोड़ा ऊपर लूंगा, कुछ इस तरीके से हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करेगा, जीरो से स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, पहले तो सम जीरो होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट
फर्स्ट आएगा हमारे पास, तो फर्स्ट क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, सम हमारा 0 है, फिर प्लस एलिमेंट, एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है, ये पूरे वैल्यू की कीमत अभी 1 हो गई, 0 प्लस 1 1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में गया, फिर नेक्स्ट में गया, अभी हमारे सम की वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। फिर क्या चेक करेगा ये, सम प्लस एलिमेंट, सम अभी 1 है, फिर 1 प्लस एलिमेंट नेक्स्ट क्या है 2, अभी ये 3 हो जाएगा पूरा, ठीक है, अभी 3 हो गया। फिर नेक्स्ट में बढ़ा, फिर नेक्स्ट की वैल्यू है 3, ठीक है, पहले क्या था 3 ही था, 3 प्लस ये नेक्स्ट एलिमेंट 3, ये हो गया 6, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ा, ठीक है, आगे क्या वैल्यू है 4, ठीक है, 4 है, पहले पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या थी हमारी 6 थी शायद, ठीक है। फिर ये 6 प्लस एलिमेंट की वैल्यू 4, ये हो गया 10। ये ऐसा पूरा लूप चलेगा और लास्ट में हमको ये पूरी की पूरी एडिशन मिलेगी। समझ गए, कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब पहले ये डिफिकल्ट तरीका है ना थोड़ा सा, इसको पहले इससे इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर बाद में जाके हमारे पास इजी तरीका भी है, उससे भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि मेरे को आप लोग को लूप चलाना पड़ेगा। एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं कि सम इक्वल टू, ये क्या लेगा अंदर, एर लेगा, एर लेगा, ठीक है। और इसको कंसोल कर दूंगा जल्दी से, कंसोल डॉट लॉग सम, और इसको क्या पास करना है अपने को, एर पास करना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास ये एरे आ चुका है, अगर यहाँ तक एरे आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पास किया ना तो ये आगे अंदर आ गया, ठीक है। अब जो मैंने लॉजिक बताया कि हम लोग लूप यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेगा वो, जब तक एरे की लेंथ है, ये जो एरे है ना इसका लेंथ कितना है, क्योंकि पूरे के पूरे चाहिए हम लोग को, तो एरे की लेंथ कितनी है, जितनी भी होगी वहां तक वो चलेगा, ठीक है। और ये एक एक से बढ़ेगा लूप, ठीक है। अब ये लूप चल रहा है, अब मैं उसको कंसोल अगर करूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं आई को प्रिंट करूँ ना, देखो सम इज नॉट डिफाइंड, ओके, डबल एम है, ठीक है। इसने क्या किया, 1 2 3 4 7 तक प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, इसलिए 7 तक ये लूप चल गया, ठीक है। यहाँ तक लूप चल रहा है और सही से बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे, मैंने लॉजिक जो बताया वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये 18 मैं कंसोल कर रहा था बस चेक करने के लिए किया था, यही सेम लॉजिक यूज करेंगे। देखो पहले क्या करना है, हमको सम नाम का वेरिएबल बनाना है, और ये हमारा लॉजिक है मेन, सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट वाला, ठीक है। लेट सम इक्वल टू 0, जो कि जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, देखो सबसे पहले ये 0 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे ही लूप चलेगा हम लोग क्या करेंगे, सम की वैल्यू बढ़ा देंगे, सम की वैल्यू क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होगा हमारा, एरे का सबसे पहले लूप जब चलेगा तो एरे का एलिमेंट 0 एलिमेंट, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है ना लूप, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक चल रहा है, तो एरे का 0 एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर लूप की वैल्यू बढ़ेगी, ये आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये एरे का 1 एलिमेंट 2 होगा, ठीक है। फिर ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर एरे का सेकंड एलिमेंट ये 3 होगा, ऐसे ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। फिर ये सम वैसे वैसे अपडेट होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग वो सम को रिटर्न करवा देंगे, जो भी सम की वैल्यू जो आएगी ना ये बढ़ती जाएगी ना, तो इसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न सम इक्वल टू अगर करते हैं तो देखो ये हमारे पास इसकी एडिशन आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाऊं ताकि हम लोग एडिशन करने में हम लोग को भी इजी जाए, ये सही भी दे रहा है क्या, 1 2 3 पर अगर मैं प्रिंट करूँ, देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, कुछ इस तरीके से इसने प्रिंट कर दिया। अब लॉजिक कैसे, वापस एक बार लॉजिक पे ध्यान दो। सम इक्वल टू 0, इनिशियली हमने 0 से स्टार्ट किया, हमने बोला कि भाई सम 0 ऐसा मान लो, 0 सम की वैल्यू 0 ऐसे मान लो, ठीक है। फिर हमारा लूप चलेगा, कहाँ तक चलेगा, जब तक हमारे एरे की लेंथ है, हमारे केस में लेंथ कितनी है 1 2 3 4 तक, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। अब सम की वैल्यू क्या है, 0 है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट केस में 0 होगी, 0 प्लस एर की पहला एलिमेंट, एर का पहला एलिमेंट ये होगा 1, 0 + 1 1 हो गया। अब सम की वैल्यू अपडेट होकर 1 आ चुकी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में गया, ये नेक्स्ट इटरेशन में गया, ठीक है। फिर अभी आई की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, ठीक है। अब सम इक्वल टू, सम की वैल्यू तो 1 है, 1 प्लस एर का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, अभी 2 होगा, ठीक है। 2 + 1 3 हो गया, अब सम की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट गया, नेक्स्ट एलिमेंट में गया, 3 प्लस ये नेक्स्ट एलिमेंट ये 3, 3 + 3 9, ठीक है। अभी सम की वैल्यू 9 हो चुकी है। फिर नेक्स्ट फाइनल एलिमेंट, फाइनल लूप में गया, फिर यहाँ पे 9, इसकी वैल्यू, सम की वैल्यू अभी 9 है, सॉरी कितनी है, 6 7 है, 6 7 है, 6 है, ठीक है। सम की वैल्यू 6 है, फिर लास्ट वाले एलिमेंट में जाएगा, ये 4 उसमें ऐड करेगा, फिर वो 10 हो जाएगा। गॉट इट। अब इसका इजी तरीका बताता हूँ, आप देखोगे कितना इजी है।
ये हो गया एक तरीका मेथड 1। अब दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। देखो कुछ नहीं करना, एक वेरिएबल लिया मैंने, लेट रिजल्ट इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ एर डॉट रिड्यूस, रिड्यूस मेथड है हमारे पास पहले से बनी हुई। ये क्या लेगी, दो दो चीजें लेगी ये, मतलब एक तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, और ये सेकंड, ठीक है, ये नाम अलग भी दे सकते थे आप, ठीक है। और मैं बोलूंगा और भाई ये लूप चलाते जाओ और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते जाओ, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा, रिजल्ट देखो इसने भी 10 दे दिया, ये तो कमेंटेड है, ये तो चला ही नहीं, इसने 10 दे दिया। अब फर्स्ट सेकंड की जगह पे आप ए भी ऐड कर सकते हो, ए और बी, देखो ए और ये बी, ठीक है। ए क्या होगा, ए होगा 1, ठीक है, पी क्या होगा 2। अब ये दोनों की एडिशन आ गई, फिर ये नेक्स्ट बढ़ेगा, फिर अभी ये टोटल ए बन चुका है, ठीक है, ये बन गया ए, फिर नेक्स्ट होगा 3, ठीक है। अब दोनों की एडिशन होगी, फिर ये पूरा का पूरा ए बन चुका है 1 2 3, ठीक है, ये होगा ए और लास्ट में बी हो गया 4। अब दोनों की एडिशन होगी और लास्ट में जो भी होगा इसने रिटर्न कर दिया। देखो कितने लाइन का कोड है, एक लाइन का ही कोड है, सिंपल सा एक लाइन का कोड है, देखो एक ही लाइन का कोड है। लेकिन हाँ कभी कभी इंटरव्यू बोलता है कि आप प्री बिल्ड मेथड यूज मत करो, खुद से खुद से लॉजिक लगाओ, तो कुछ इस तरीके से ये लॉजिक काम भी कर सकता है, ठीक है। इसमें मेथड 1 और मेथड 2। अच्छा इसमें किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, क्वेश्चन है तो फिर मैं उसको अभी के अभी सॉल्व करना चाहूंगा। एक बार चैट में जाऊंगा मैं, एडिशन 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 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे कंट्रोल एस, क्वेश्चन किसी को या फिर इसको वापस एक्सप्लेन करूं। फॉर इच, फॉर इच यूज कर सकते हो आप, लेकिन फॉर इच क्या करता है ना, वो सेम एरे को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। वैसे आप मैप भी यूज कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ आप नहीं, मैप और फॉरेस्ट आप यूज क्यों नहीं कर सकते पता है, आई जस्ट हिट इट, क्यों नहीं यूज कर सकते पता है, क्योंकि हमको सिंगल आउटपुट चाहिए, यहाँ पे सिंगल आउटपुट चाहिए। सिंगल आउटपुट अगर चाहिए होगा तो रिड्यूस यूज कर दे, ठीक है। मैप क्या करेगा, मैप इसमें कोई वैल्यू को ऐड कर सकता है, लेट से मैप अगर यूज करते, अगर मैप में अगर मैं जाना चाहूँ, तो वैसे ये मैप का फंडा काम नहीं करेगा, लेकिन बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर लेट से मैप अगर यूज किया यहाँ पे, ठीक है, और क्या करोगे आप फिर उसको, कुछ इस तरीके से, देखो क्या किया इसने, कुछ नहीं किया इसने, 1 3 5, मतलब इसने क्या किया पता है आपको, देखो 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, इसने 3 को नेक्स्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। फिर 3 और ये लास्ट का 2 हो गया 5, फिर इसने 5 को ऐड कर दिया। ये एक्सपेक्ट नहीं हमको, हमको क्या चाहिए, सिंगल आउटपुट चाहिए, ये सबका एडिशन सिंगल आउटपुट चाहिए। ये क्या करता है, एरे ही रिटर्न करता है ना, ठीक है। तो दिस इज नॉट द वे, हमको रिड्यूस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आउटपुट जो है वो सिंगल डिजिट में चाहिए, 10। वैसे मैप यूज कब करते हैं उसमें मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूंगा, लेकिन टाइम है क्या हमारे पास, नहीं है, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ये आप लोग को मैं एक बार पेस्ट कर देता हूँ चैट में, पर जल्दी से आप कॉपी कर लो, नहीं तो ये सेशन अगर चला गया तो आप कॉपी भी नहीं कर पाओगे इसको। क्या कॉपी नहीं होगा ना शायद, इसकी ये एग्जिट हो चुकी है, कंट्रोल एस, क्या मैं इसको आप लोग को दे पाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, डाउनलोड कर लो जल्दी से, ठीक है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या हमारा, एक हाथ, चलो देखते हैं जल्दी से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बढ़िया। चलो मैप को समझा देता हूँ, मैप कैसे काम करते, ठीक है, 2 मिनट में। वो फाइल डाउनलोड कर लो सबसे पहले, वो अगर सेशन ये होगा ना एग्जिट तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। मैप को समझते, मैप कैसे काम करता है, ठीक है। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। और मैप कैसे काम करते हैं देखते हैं, एर डॉट मैप अगर मैं करूँ, ठीक है, और ये दो एक चीज ले रहा है लेट से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो एरे के जो पूरे के पूरे एलिमेंट है ना, उसमें वो सब 5 से मल्टीप्लाई बाय हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इंटू 5 अगर करते हैं, ऑफकोर्स कंसोल करेंगे रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो देखो ये 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 5 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन हमको सिंगल आउटपुट नहीं मिलेगा। वो एरे में मैनिपुलेशन करेगा, एरे के हर एक एलिमेंट में मैनिपुलेशन करेगा, लेकिन सिंगल वैल्यू नहीं देगा। तो कुछ इस तरीके से मैप काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 5 किया, मल्टीप्लाई बाय या फिर एडिशन बाय 5 भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये ऐड करेगा 5 से सब में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और चीज कुछ भी कर सकते थे, -1 भी -5 कर सकते थे। अब ये आंसर जो आएगा सब निगेटिव रहेगा। देखो निगेटिव में आ गया, क्योंकि पहला एलिमेंट से 5 गया तो -4 आ गया, दूसरे एलिमेंट से 5 गया तो -3 आ गया। इस तरीके से काम करता है। हर एक एलिमेंट में आप जाके मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन वो जो रिटर्न करेगा वो एरे ही रिटर्न करेगा, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और हमारे पास और एक मेथड है जो है फॉर ईच करके। अब ये मैप क्या कर रहा है, ये नया एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, नया रिटर्न कर रहा है ना, नया नया एरे बना के। इसमें थोड़ी मैनिपुलेशन कर रहा है, पेरेंट पे नहीं कर रहा है, पेरेंट पे मैनिपुलेशन नहीं कर रहा है, ये नया रिस्पॉन्स, नया एरे रिटर्न करवा रहा है। फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच का सिंटैक्स पूरा सिमिलर है। फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच फॉर ईच फॉर ईच, और इसको मैं कंसोल करूंगा फिर, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता है कुछ। कंसोल डॉट लॉग, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, अनडिफाइंड देगा। देखना अभी ये नीचे वाला अनडिफाइंड देगा, देखो अनडिफाइंड है, रिटर्न कुछ नहीं करता ये। ठीक है, उसके अंदर आप जो आपको जो प्रिंट करवाना है वो करवा लो, रिटर्न कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसमें काम करवा सकते हो। देखो फॉर ईच करके सिंपल है। फॉर ईच आप अवॉइड ही करो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा मैप यूज करो, बढ़िया है सब। ठीक है, और एक मेथड है हमारे पास, वैसे आई थिंक वी ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, विल सी दैट टुमारो, दैट्स नॉट अ इशू। बट हाँ, दैट्स इट फॉर द टुडे आई थिंक। आई होप आपने सब डाउनलोड कर लिया होगा, डाउनलोड कर लो जल्दी से वो फाइल। ओके, विल सी यू इन टुमारोज क्लास। टुमारो कुछ थोड़ा एडवांस जाएंगे। ओके, बाय।